हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों, अक्सर हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, बहुत से लोग जो दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों, मेरे जीवन में परेशानी क्यों, मुसीबतें क्यों। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 6 महीना हो गया, 5 साल हो गए, मेरे जीवन में दुख क्यों है। ये सवाल अक्सर हम लोगों के जहन में आता है। बहुत बार लोग मुझसे ये बात पूछते भी हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि जीवन में दुख आना और इससे बचना या इससे संबंधित और बहुत से आपके सवाल होंगे जिनके जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में जो दुख है वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ये दुख दे रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में मुसीबतें डाल रहे हैं, परेशानियां, परीक्षाएं डाल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि कभी भी परमेश्वर किसी के जीवन में ना तो दुख देते हैं, ना परमेश्वर किसी को परीक्षाओं में डालते हैं। लेकिन हम इंसान अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर, अपनी ही इच्छाओं में पढ़कर, अपने ही मन की बातों में पढ़कर हम अपने जीवन में दुख को इन्वाइट करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमारे पिता हैं। वो नहीं चाहते कि हम कभी भी दुख में पड़े। वो हमेशा चाहते हैं कि हम प्रॉस्पर हो, हम आशीषित हो, हम ब्लेस्ड हो, हम खुश हो, हम आनंदित हो। लेकिन परमेश्वर साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि हम इंसान हैं। हम कभी भी अभिलाषाओं को रखने से बाज नहीं आ सकते। हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम चीज़ों की इच्छा ना करें कि मुझे ये ना मिले, मुझे वो ना मिले, मेरे पास घर ना हो, मेरे पास बंगला ना हो, मेरे पास गाड़ी ना हो, मेरे पास ये ना हो, मुझे अच्छा लड़का ना मिले, मुझे अच्छी लड़की ना मिले। ये सारी चीज़ें हमेशा हमारे अंदर रहती हैं। इन सब चीज़ों की खोज में हम हमेशा रहते हैं। इसलिए परमेश्वर जानते हैं कि हम परीक्षा में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाए रख। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षा में ना डालिए। लेकिन वचन कहता है जो अभिलाषाएं हैं वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। फिर वचन कहता है कि मन जो है जो सब बुराई की जड़ है और इसको असाध्य रोग लगा है। ठीक है, ये वचन हमसे कह रहा है। देखिए, परमेश्वर का वचन जो बाइबल है ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एक एक चीज आपके सवाल का, एक एक सवाल का जवाब बाइबल के अंदर मौजूद है। पर सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं? क्या उस भंडार को जिसमें आपके सवालों के जवाब हैं, उस भंडार को आप जानते हैं? उसको आप खोदते हैं, उसमें से निकालते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के पास आपके हर एक सवाल का जवाब है। कभी भी परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दुख में आए, परेशानियों में आए। ठीक है, अब सवाल यह है कि दुख परेशानियों से बचे कैसे? तो इसका जवाब यह है कि आपको बचना नहीं है। अगर आप दुखों से, परेशानियों से, चैलेंजेस से, परीक्षाओं से अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो आप ये दर्शाते हैं शैतान को, जो हमारा शत्रु है, उसको आप ये दिखाते हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप सामना नहीं कर सकते। याद रखिए, हमेशा हमें परीक्षाओं के लिए, दुखों, परेशानियों और जीवन में आने वाली हलचल, उतार चढ़ाव, इनसे हमेशा लड़ने के लिए हमें तैयार रहना है ना। कभी भी हमें ये नहीं बोलना कि परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में दुख ना आए, कि ना आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, जो आ रहा है परेशानी आने दो, मैं जीवते परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, परेशानियों का सामना कर सकता हूं, शैतान को हरा सकता हूं, उसको चैलेंजेस को मैं हरा सकता हूं, उसके वो जो मेरे जीवन में जो वो डालता है मुसीबतें, मैं उसको हरा सकता हूं। याद रखिए, शैतान आपका दुश्मन है, वो आपका शत्रु है, उससे बेहद नफरत करता है। इतनी नफरत करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो आपके जीवन में दुख देकर, परेशानियां डालकर, नकारात्मक लोगों को, नेगेटिव लोगों को आपके जीवन में भेजता है ताकि आपके जीवन में दुख आए। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसके लिए, उसकी टेरिटरी में घुसकर उसकी मन इच्छा का कोई काम ना करें, तब तक वो आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन जब आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध है और शैतान के पक्ष में, तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी। इसलिए आपको ऐसी चीजों से बचना है। ठीक है, तो परीक्षाएं जब जीवन में आती हैं उनसे भागना नहीं है, बल्कि उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। बहुत से लोगों को मैंने सुना, वो डिप्रेशन में होते हैं, कहते हैं हमारे जीवन में इतना दुख आ गया, इतनी परेशानियां आ गई, हम तो सारी जिंदगी दुखी रह गए, हमें तो पता नहीं क्या नर्क तो क्या देखना, हमारे लिए तो यही दुनिया नर्क है। याद रखिए, ऐसा अगर आप बोलते हैं तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं, आप परमेश्वर के काबिल नहीं है, क्योंकि आप उस अनंत पुरस्कार को नजरअंदाज कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जो आनंद के साथ, मौज मस्ती में अपने
अपना दिन काटते हैं ना, परमेश्वर उनको अपने घर में पसंद नहीं करते। परमेश्वर उनको अपने घर में पसंद करते हैं जिन्होंने मुश्किलें झेली, कठिनाइयां झेली, मुसीबतें झेली, दुख झेला, लेकिन फिर भी आनंदित रहे और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं बेशक दुख में हूं, बेशक मुसीबत में हूं, बेशक परेशानी में हूं, बेशक गरीबी में हूं, बेशक मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, बेशक मैं देख नहीं सकता, बेशक मेरे पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो हमेशा मेरे पास है और जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो है अनंत काल के जीवन का पुरस्कार जो खुद परमेश्वर ने आपको चुना है आपको देने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या आप इस दुनिया की आशीषों को आशीष समझते हो? क्या आप ये समझते हो कि इस दुनिया में आपको घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये आशीष है? या फिर आशीष ये है कि परमेश्वर ने आपको अपना बेटा अपनी बेटी बनाया है? आशीष आपके लिए क्या है? इस दुनिया का घर या उस स्वर्ग का घर जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद आपके लिए तैयार किया है? आशीष आपके लिए क्या है? वो प्रेमी जिसको आप चाहते हो कि आपके जीवन में आ जाए, या वो प्रेमी जिसने आपके लिए अपनी जान तक दे दी और आपके गलतियां करने के बावजूद, आपके गुनाह करने के बावजूद भी वो आपको छोड़ता नहीं, आपको त्यागता नहीं, बल्कि मजबूती से आपके साथ खड़ा रहता है? क्या है आपके लिए आशीष? अगर आप इस दुनिया से उम्मीद लगाओगे ना, याद रखो, दुनिया से उम्मीद लगाओगे, लोगों से उम्मीद लगाओगे, हमेशा निराशा मिलेगी, हमेशा निराशा मिलेगी, हमेशा नकारात्मकता में डूबे रहोगे, हमेशा आपको रोने को मिलेगा, दुख मिलेगा आपको, हमेशा आप हताश होगे, आप हार मान जाओगे। लेकिन अगर आप स्वर्गीय आशीषों पर अपनी नजर लगाओगे, स्वर्ग की ओर अपना ध्यान लगाओगे, याद रखिए आपको हमेशा परमेश्वर की ओर से प्रेम मिलेगा, परमेश्वर आपका अपने घर में स्वागत करेंगे और परमेश्वर खुश होंगे और गर्व से कहेंगे कि ये है मेरा असली बेटा, ये है मेरी असली बेटी। इसलिए जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों से आप ना तो डरिए ना घबराइए, बल्कि उनका मजबूती से सामना कीजिए। भागना नहीं है, ये प्रार्थना नहीं करने के प्रभु मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, ये ठीक रहे, वो ठीक रहे। ये प्रार्थना करने के प्रभु मुझे इतना मजबूत बना ताकि जीवन में आने वाले दुख, मुसीबत, परेशानियां, उतार चढ़ाव में मजबूती से उनका सामना कर सकूं और सिर्फ जयवंत नहीं बल्कि जयवंत से भी बढ़कर साबित हो जाऊं आपकी नजरों में, आपको गर्व हो मुझ पर कि ये है मेरा बेटा। तो इन बातों के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। बढ़ते रहिए, विश्वास में बढ़िए, परमेश्वर के आनंद में बने रहिए, संसारिकता से अपने आप को काटिए और स्वर्गीय बातों से, स्वर्गीय आशीषों से, परमेश्वर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।